हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 21 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई। किस चीज़ को? लामा को। यह क्या है? यह एक एआई बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? लामा है। तो इसको कौन लॉन्च करेगा? मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। यह एक फ्री ओपन सोर्स है। चैट जीपीटी और बार्ड को काउंटर करने के लिए लामा को लॉन्च किया जा रहा है। चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया था? ओपन एआई कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। बार्ड को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। लामा नामक जानवर ये कहाँ पर पाया जाता है? पेरू में यह जानवर पाया जाता है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। यह पेरू की राजधानी है। और अभी हाल ही में पेरू में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके कारण यहाँ पे 60 दिनों का आपातकाल लगाया गया। कौन सा ज्वालामुखी था? अविनाश ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोट हुआ था जिसके कारण पेरू में 60 दिनों का आपातकाल लगाया गया था। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह बायोलॉजी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। थ्रेड्स कौन लॉन्च करेगा? तो यह मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। थ्रेड्स क्या है? तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको मेटा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसको टक्कर देने के लिए? ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो थ्रेड्स क्या है? यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मेटा द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो यह अभ्यास इंडोनेशिया के साथ किया गया है। किसके साथ अभ्यास किया है? समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX इंडोनेशिया के साथ भारत ने किया है। भारत की तरफ से इसमें INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने भाग लिया, आपको याद रखना है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? यह भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। G20 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। वियतनाम को भारत ने कौन सा जहाज उपहार में दिया है? तो वियतनाम को कौन सा जहाज उपहार में दिया है? INS कृपाण। ये भारत ने वियतनाम को उपहार में दिया है। कंबोडिया में भगवान विष्णु का कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया में स्थित है, आपको याद रखना है। जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, 3 द्वीप हैं। तो इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है उसको क्या कहते हैं? जकार्ता कहते हैं। वो कहाँ पे है? वो जावा द्वीप पर स्थित है। और जकार्ता अभी डूबने वाला है। तो इसके बाद इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर बनाई जाएगी? नूसंतारा बनाई जाएगी। वो कहाँ पर होगी? वो बोर्नियो द्वीप पर होगी। तो नूसंतारा कहाँ पर बनाई जाएगी नई राजधानी? बोर्नियो द्वीप पर बनाई जाएगी, आपको याद होना चाहिए। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और आसियान का मुख्यालय भी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है, नोट करके लिख लेना है। इंडोनेशिया में 2-3 ज्वालामुखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउंट मेरापी, सिनाबुंग और क्राकातोवा। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में इसका विस्फोट होता है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। मेजबान देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके मेजबान देश हैं। शुरुआत कब हुई? 20 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई है। फाइनल मैच सिडनी में खेला जाएगा। कुल टीम इसमें 32 टीमों ने इसमें भाग लिया है। 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार 1991 में इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन कहाँ पर हुआ था? चीन में इसका आयोजन हुआ था। विजेता कौन रहा था? पहली बार का अमेरिका विजेता रहा था। 8वें संस्करण का विजेता कौन है? अमेरिका 8वें संस्करण का भी विजेता, आपको याद रखना है। पहले संस्करण का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। 8वें संस्करण का विजेता कौन है?
अमेरिका है। 9वें संस्करण का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? सिडनी में खेला जाएगा, आपको याद रखना है। फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया। विजेता कौन रहा है? स्पेन विजेता रहा है। और उपविजेता कौन रहा है? कोलंबिया इसका उपविजेता रहा है, आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? कर्नाटक, ये संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज ने यह रिकॉर्ड बनाया है। सात्विक साईराज ने यह रिकॉर्ड बनाया है। 665 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उन्होंने बैडमिंटन हिट किया है और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किसने बनाया है? सात्विक साईराज ने बनाया, आपको याद रखना है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन खेल से है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप हुआ, उबेर कप हुआ, संतोष ट्रॉफी हुआ, डूरंड कप हुआ, ये सभी आपका परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो डूरंड कप आपको कमेंट करके बताना है किस खेल से संबंधित है। योनेक्स सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? इसका विजेता मेल में कौन रहा है? कुनलाउट, ये मेल में विजेता रहे हैं। और फीमेल में कौन है? एन से यंग, ये फीमेल में विजेता रहे हैं, आपको दोनों याद रखना है। स्विस ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023 और इंडोनेशिया ओपन 2023 का विजेता कौन रहा है? सात्विक साईराज इन तीनों ओपन के विजेता रहे हैं, आपको याद रखना है। मलेशिया मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? यश प्रणव, ये इसके विजेता रहे हैं। ऑरलियंस ओपन 2023 के विजेता कौन है? प्रियांशु राजावत, ये इसके विजेता रहे हैं, आपको ये सभी नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? तो गुजरात में इसका निर्माण किया गया है। नाम क्या है इसका? इस भवन का जो कार्यालय भवन, इसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स, ये इसका नाम है। इसके पूर्व में 80 वर्ष तक पेंटागन कार्यालय, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था। अब क्या हो गया? अब सूरत डायमंड बोर्स ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन हो गया है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। किस कंपनी ने बनवाया इसको? तो इसको मार्को जेनेसिस कंपनी द्वारा कंपनी ने इसको बनाया है। यह कार्यालय क्या है? हीरा व्यापार केंद्र, यानी कि सूरत डायमंड बोर्स ये क्या है? यह एक हीरा व्यापार केंद्र है, अभी आपको याद रखना है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का अपर रूप होते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हीरो की राजधानी किसको कहा जाता है? एंटबर्ग, ये बेल्जियम है, इसे हीरो की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में किसे प्रदान किया जाएगा? थालापिल प्रदीप को प्रदान किया जाएगा। ये IIT मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आपको याद रखना है। थालापिल प्रदीप ये IIT मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, अभी आपको याद रखना है। स्वच्छ जल पर रिसर्च करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह 15वां पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? थालापिल प्रदीप जी को दिया गया है। ये IIT मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? TN शेषन इसके लेखक हैं। TN शेषन किस पुस्तक के लेखक हैं? टू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? TN शेषन है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। कब रहे हैं? 1994 से 1995 के बीच में TN शेषन ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। रूपा पब्लिकेशन द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पे दी गई हैं। विक्ट्री सिटी ये किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द गोल्डन ईयर्स ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। अंबेडकर ए लाइफ यह भी शशि थरूर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है,
इसको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में पहला वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। होस्ट किसने किया है? तो FSSAI द्वारा इसको होस्ट किया गया है। फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको होस्ट किया गया है। थीम क्या है इसकी? वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है। COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मॉन्ट्रियल में किया गया। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है, आपको याद रखना है। COP15 किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा। और गुजरात में कहाँ पर? मेहसाणा नामक स्थान पर इसको स्थापित किया जाएगा। गुजरात के मेहसाणा स्थान पर स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा और 2 स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ पे? पहला यहाँ गुजरात में स्थापित किया जाएगा मेहसाणा नामक स्थान पे, और दूसरा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहला गुजरात में स्थापित किया जाएगा और दूसरा कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। दोनों आपको याद रखना है। किस कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया जाए? तो वन वेब कंपनी, ये इंग्लैंड की कंपनी, इसके द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोरेरा गांव। ये कहाँ का है? ये गुजरात का गांव है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कितनी इसमें गरीबी कम हुई है? तो 3.43 करोड़ इसमें गरीबी कम हुई है। $3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक ये मात्रा है। टोटल कितना? 2015-16 की तुलना में 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग ये गरीबी से मुक्त हुए हैं, जिसमें से 3.43 करोड़ ये केवल उत्तर प्रदेश से ही गरीबी मुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है। यह सेकेंड रिपोर्ट है, यह भी आपको याद रखना है। यह दूसरी रिपोर्ट है। नीति आयोग के बारे में देख लें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। प्रधानमंत्री किस संस्था के अध्यक्ष होते हैं? कौन कौन से? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? तो 3 आपको पता है, नीति आयोग, CSIR और अंतर्राज्यीय परिषद, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और जो चौथा रहेगा उसके अध्यक्ष नहीं होगा। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 263 में इसको दर्शाया गया है। यह भी आप नोट कर लीजिए। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। इससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।